नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर मामले में वहां की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर विवाद में पुरातत्व विभाग को सर्वे की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानव्यापी परिसर की भी खुदाई करेगा और इस सर्वे का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए और खुदाई की जाए। कमेटी में 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी रखा जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मामले में दिसंबर 2019 से एएसआई सर्वेक्षण कराने को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला दिया है। ये है वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर। इस परिसर की मस्जिद को लेकर भी पुराना विवाद। 1991 से दावा किया जा रहा है कि मस्जिद ज्ञानवापी परिसर में बनाई गई है। अब कोर्ट ने इस दावे का परीक्षण करने का फैसला सुना दिया है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने के आदेश दे दिए गए हैं। इस सर्वे का खर्च सरकार उठाएगी। 5 लोगों की टीम परिसर का सर्वे करेगी। इस टीम में 2 सदस्य अल्पसंख्यक भी होंगे। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जाएगी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। यानी ज्ञानवापी में भी उसी तरह खुदाई की जाएगी जैसे अयोध्या में खुदाई करके ये पता लगाया गया था कि विवादित ढांचा जन्मभूमि पर है या नहीं। इस सर्वे में मिलने वाले सबूत तय करेंगे कि इस विवाद का अंजाम क्या होगा। 10 दिसंबर 2019 से यह मामला वाराणसी की कोर्ट में चल रहा था। 10 दिसंबर 2019 से वाराणसी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। ये फैसला मंदिर पक्ष की अपील पर सुनाया गया है। इस मामले में बहस 2 अप्रैल को पूरी हो गई थी। बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये निर्देश वाराणसी में लॉर्ड विश्वेश्वर स्वयंभू के याचिका पर दिया गया है। 1991 में ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर स्टे लग गया था और 2019 में स्टे हटने के बाद इस पर फिर से सुनवाई हुई और आज इस पर फैसला आया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण ज्ञानवापी मस्जिद व विश्वनाथ मंदिर के परिसर में किया जाएगा। मंदिर की ओर से पक्षकार का कहना है कि ये बड़ी राहत है। ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर निर्भर करता था कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ग्राउंड लेवल पर यह शुरू से मस्जिद चला आ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद उस स्थान पर बनी है। इसलिए अगर यह साक्ष्य आ जाएगा कि वहाँ मंदिर के अवशेष पुरातन हैं और उसको तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया है, तो वादी पक्ष के में फैसला आने में देर नहीं लगेगी। ज्ञानवापी परिसर में 1669 में मस्जिद बनाई गई थी। फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर विवाद में 1991 के कानून का हवाला दिया जाता है। ज्ञानवापी हिंदू समुदाय का पवित्र स्थल है। दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। 1669 में ज्ञानवापी में मस्जिद बनाए जाने की जानकारी है। दावा है कि ऐतिहासिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस विवाद में मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 1991 के कानून का हवाला दिया है। दरअसल 1991 में केंद्र सरकार एक कानून लाई थी। इसके मुताबिक 1947 से पहले जो धर्मस्थल जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे।
तब से लेकर ज्ञानवापी परिसर विवादित मुद्दा रहा है। ज्ञानव्यापी पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों धर्मों के धर्मगुरुओं ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, इस वक्त जब पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से लड़ रहा हो, जहां पर ये कोशिश की जा रही हो कि किस तरीके से इंसानों की जानों को बचाया जा सके, ऐसे वक्त में फिर एक नए विवाद को जन्म दे देना, और ऐसे मुल्क में जहां पर हम पहले से ही मस्जिद और मंदिर का एक बड़ा विवाद झेल चुके हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोर्ट के ऑर्डर की बनिस्बत अगर सर्वे को सही ईमानदारी के साथ किया जाए और हालात को साजगार रखते हुए किया जाए और फिर किसी नए विवाद को जन्म न दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर कदम होगा और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी एक अच्छा फैसला और एक अच्छा डिसीजन होगा। कहते हैं सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। आज वही दिन है। लंबे काल संघर्ष करने के बाद में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है काशी विश्वनाथ को लेकर के कि काशी विश्वनाथ में जो 1669 में एक विवादित ढांचा तैयार किया गया था, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं लोग, अब इसके बाद जो है उसको लंबे काल तक संघर्ष किया गया कि पुरातत्व विभाग उसका निरीक्षण करके बताए वह नीचे वहां मंदिर के अवशेष जो है विश्वनाथ के अवशेष प्राप्त होंगे। और आज जो है पुरातत्व विभाग को अनुमति मिल गई है कि पुरातत्व विभाग जांच करके और बताए कि वहां मंदिर था कि नहीं था। कोर्ट ने कहा कि सरकार पार्टी बने, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का होना इसमें ज़रूरी है। क्यों, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चला तो किसी ने सरकार को पार्टी नहीं बनाया, जिसके कारण से सरकार अपने से अलग हो गई। जब भी कहा जाता था कि आप इसमें सहयोग करें तो कहते हम जब पार्टी नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जो लोग पार्टी हैं वो अपने तरफ से पैरवी करें, अपने तरफ से उसका जो निर्णय होगा वो कोर्ट से होगा। तो इस प्रकार से जो होता है, ज्ञानवापी की बात जो आई है वो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ने जो किया है उसका हम सम्मान करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से, और लग रहा है कि अब इस पूरे मामले का विवाद का जो विराम है वो लग जाएगा, इस पूरे विवाद पर समाधान निकलेगा, या फिर अभी लगता है आपके कि कुछ और कानूनी पेचीदगी है, क्योंकि ये सिर्फ वाराणसी कोर्ट का फैसला है। बहुत स्वाभाविक था